ओम शांति। 21 जुलाई 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। प्रश्न, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा ये शरीर तो छी है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वे फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति। बुद्धि में ये ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ सब बैठे हैं। कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। बैठे दोनों तरह के हैं। कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं, ऐसा कोई कह नहीं सकता। नहीं, बाप समझाते हैं कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। सारा समय देही अभिमानी भी अभी कोई नहीं बैठ सकता। कोई समय देही अभिमानी तो कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे यह तो जानते हैं हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन यही करते हैं हम शांति धाम जाएं, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है ना बच्चे। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे। बाकी भी सब जब योग लगाते हैं, हठ योग करते हैं, वो इस विचार से नहीं बैठेंगे कि हमको शांति धाम जाना है। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते। ये शिक्षा किसको मिलती नहीं है, ख्याल भी नहीं होगा। तुम समझते हो ये दुखधाम है। अब बाप ने सुखधाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए ही मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्यों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज क्या है, क्योंकि यह है नई बातें ना। तुम बच्चे ही समझते हो अब हमको घर जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो सतो प्रधान थे, आत्मा सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। पहले तो आत्मा सतो प्रधान थी, बाकी कनेक्शन सब पीछे। जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी ये हमारा अंतिम जन्म है, हमको वापस घर जाना है। पवित्र बनने बिगर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। हम आए कैसे थे? सतो प्रधान। जाएंगे कैसे? सतो प्रधान बनकर। ऐसे नहीं घर में जाएंगे तो सतो प्रधान हो जाएंगे। घर में जाने से पहले सतो प्रधान होना पड़े, क्योंकि हम आए कैसे थे? सतो प्रधान। सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं, और कोई अथॉरिटी है ही नहीं। और कोई अथॉरिटी नहीं है पूरे विश्व में जो ये बात जानता हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को कौन जानते हैं?
बाप जानते, और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है, और कब से चलती है ये भी बाप ने समझाया। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति, ये सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। क्या होना चाहिए? टपकना चाहिए। ये सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की तो बात होती ही नहीं है। इसमें कोई प्रेरणा या आकाशवाणी की बात है क्या? बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और हमको ज्ञान सुनाते हैं। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की तो कोई बात ही नहीं है। भगवानुवाच है तो जरूर मुख चाहिए, रथ चाहिए। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। तुम भी पहले समझते थे ना, तुम भी पहले यही समझते थे कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है, ऐसे ही समझते थे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। अब बाबा ने जगाया है। किसे जगाया? बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे। ऐसे नहीं कि हम कोई ज्यादा समझदार थे। हाँ, ऐसे नहीं कह सकते हम तो पहले बड़े समझदार थे अब भी समझदार है। हाँ, ना समझ ही थे ना। ये तो बाबा ने समझ दी है। अज्ञान काल में ही थे ना। अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है हम अपनी उन्नति कैसे करें। ये ख्याल तो आना ही चाहिए कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, उच्च पद कैसे पाए, उच्च पद कैसे पाए, अपनी उन्नति कैसे करें। ये ख्याल तो आना ही चाहिए ना, या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो हम अपने आप से पूछे कितनी बार आता है ये ख्याल, या सोचते हम तो उन्नति कर ही रहे हैं ना, बाबा के बच्चे बन गए उन्नति हो गई। हाँ, ऐसा नहीं स्कूल में एडमिशन ले लिया तो पास हो के ही निकलेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। तो ये ख्याल रहना चाहिए कि अपनी उन्नति हम कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाए। अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाए, उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा जरूर समझना है, आत्मा तो जरूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। ये तो बहुत सिंपल बात है। अपने को क्या समझो? आत्मा। हमारा बाप कौन है? परमात्मा। कितनी सिंपल बात है। परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि ये है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। समझा सकते हो ऐसे। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वे पावन है। जैसे सन्यासी हैं, बाप कहते वे तो अल्प काल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित ही है ना, करके वो भी अल्प काल के ब्रह्मचर्य धारण करते हैं ना, तो अल्प काल के लिए पावन बनते हैं। फिर भी दुनिया तो पतित ही है ना। पावन दुनिया है ही सतयुग। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो ही नहीं सकता। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं, तो चक्र लगाते लगाते घूमते फिरते बुद्धि में ये चिंतन रहना चाहिए। बाबा में ये ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। शिव बाबा ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हो। वह तो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं हो। वो तो एवर सागर है पर तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियां आदि की तो कोई देखो बच्चे बात ही नहीं है। नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं और आपस में भाई भाई हैं। अभी हमें वापस घर जाना है। कहाँ जाना है? वापस घर जाना है, जहां से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं।
बहुत छोटी सी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ ना सके, इतनी छोटी सी आत्मा होती है। तो अगर साक्षात्कार हो भी जाए तो क्या समझ आएगा, समझ ना सके ना। आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली, कभी कहते हैं आंख से निकली, कभी कहते हैं मुख से निकली। हाँ, क्योंकि मुख खुल जाता है ना। हाँ, जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है ना तो मुख खुल जाता है, तो कोई हो तो उनके मुख को बंद कर देते हैं, ज्यादा खुला ना रहे। हाँ, ऐसे किया जाता है। तो मुख, जैसे आत्मा निकलती है ना तो मुख खुल जाता है, तो समझते हैं कि ये मुख से निकल के गई है। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। जड़, अभी देखो कितनी चुरपुर चुरपुर है, एक जगह बैठेंगे भी तो भी हम हिलते डुलते रहते हैं, माना एकदम स्थिर होके नहीं बैठ सकते। माना आत्मा है तो वो कितनी बार हिलती है। आप भले ऐसे ही स्ट्रेट बैठे रहो तो भी आपके ऑर्गन्स हिल देंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चुरपुर आत्मा है ना। और शरीर अभी जड़ नहीं है, अगर अभी आत्मा निकल जाए तो शरीर ऐसे हो जाता है, जड़ हो जाता है। हाँ, है ना वंडरफुल। तो सारा खेल किस पर बना हुआ है? आत्मा पर। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। ये ज्ञान है। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है, तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए, तुम्हारे भी ऐसे ख्यालात होने चाहिए पढ़ाई के। स्टूडेंट को जब देखो, जब भी स्टूडेंट को देखो तो उसके क्या ख्यालात चलते हैं? पढ़ाई के, टीचर के पढ़ाई के, टीचर के पढ़ाई के और अपनी क्लास के, यही ख्यालात चलते हैं। उससे डिस्कस भी करो तो वो यही डिस्कस करेगा, स्टूडेंट यही सुनाएगा, करेगा ना। तो तुम्हारे भी क्या ख्यालात चलने चाहिए? पढ़ाई के। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं पढ़ते रहते हैं। बाप कहते तुम्हारा तो ये अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए, धारणा कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा ही नहीं होती है, धारणा करके औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट तो होते हैं ना, सब्जेक्ट भी बहुत होती है, या तो सब्जेक्ट एक ही है, देवता बनना है, बस। क्या बनना है? देवता बनना है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे, क्या बनना है? देवता बनना है। क्या बनना है? देवता बनना है। यही चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहे, फिर तो फेल हो जाएगा। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और सारे दिन में हमारे ये ख्यालात ही ना चले कि हम क्या पढ़ के आए हैं, तो फेल ही होएंगे ना। पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहें। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ही ख्यालात में लगा रहेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। तुम कौन सी पढ़ाई में रहोगे? अपनी पढ़ाई में। ये क्या चल रही है? मुरली चल रही है। तो क्या चल रही है? ये पढ़ाई चल रही है। तो मुरली सारे दिन में कितनी बार चलती है बुद्धि में? या एक बार सुना, चलो सुन लिया, नियम प्रमाण सुन लिया तो सुन लिया, बस खत्म। सारे दिन में देखो याद कितना रही। एक बार अपनी बुद्धि को चेक कर लेना चाहिए कि कितना उसके अंदर कौन सी पॉइंट है। अभी इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, तो सारे दिन में बार बार चेक करो कितने पॉइंट्स मेरी बुद्धि में है। अब कितने सब्जेक्ट होते हैं स्कूल में, हर सब्जेक्ट का टीचर आकर पढ़ा के चला जाता है, फिर भी उनको याद तो रखना पड़ेगा ना कि कल टीचर ने क्या पढ़ाया था, आज क्या पढ़ाया है। अगर याद ही नहीं रखेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो हम भी देखें कि हमको रोज सुबह बाबा पढ़ाने आते हैं, हमको इतना याद रहता है। सारे दिन में बीच बीच में फुल स्टॉप लगा के चेक करना चाहिए, अभी मुझे मुरली के कौन से पॉइंट्स याद है, कितने याद है, तो चेक करते रहना चाहिए। वो बच्चे अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, तो तुम बच्चों को तो अपनी इस पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। कल एक निमंत्रण पत्र आया था, बाबा बता रहे, कल बाबा के पास एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का।
तो बाबा ने कहा ऐसा एक पत्र बाबा के पास आया है इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का। तो बाबा ने क्या कहा, योग कॉन्फ्रेंस का है, इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का। तो बाबा ने क्या कहा होगा, बाबा ने कहा तुम उन्हों को लिख सकते हो, तुम्हारा तो यह है हठ योग, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है बताओ। आपका जो हठ योग है इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होता है। माना बड़े प्यार से ऐसे प्रश्न करने हैं। हाँ, ये भी पता होना चाहिए कैसे प्रश्न और कैसे करने हैं, क्योंकि प्रश्न वही होते हैं लेकिन हर एक के बोलने के और पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं, लाइनें वही हैं, है ना। तो बाबा ने कहा तुम उन्हों को लिख सकते हो, तुम्हारा तो ये है हठ योग, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होता है। हम तो राजयोग सीख रहे हैं, हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। मन मना भव यह है हमारा मंत्र। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। उनसे पूछा भी और उन्हें बता भी दिया। हाँ, पूछा भी युक्ति युक्त और वे बता भी दिया कि हम क्या करते हैं। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है ना उनको याद करते हैं। तुम ये हठ योग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है बताइए ना। आप जो ये हठ योग करते आए हो इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है। हमने अपना तो बताया कि हम ये सीख रहे हैं, तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है। हमने अपना तो बता दिया कि हम राजयोग किससे सीख रहे हैं और राजयोग से हमको क्या मिलता है। हमने अपना तो बता दिया, अब आप अपना बताओ कि इस हठ योग से क्या मिलता है, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है। ऐसा रिस्पॉन्ड नटशेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है। आपके पास निमंत्रण आया और आपको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम ये सीख रहे हैं। बोलो कि हम ये सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए। क्यों, ये राजयोग तुम सीख रहे हो। बोलो हम ये पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं उनका ही पूछते जाओगे, नहीं आप बताओ अपने बारे में, आप बताओ, और अपना बताओ ही नहीं। अपना भी बताओ, उनका भी पूछो कि आप इतने समय से हठ योग करते आ रहे हो, आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है। हम अपना बताते हैं कि हम क्या करते हैं। तभी तो आया ना आपको निमंत्रण। योग से रिलेटेड वो तो जानते थे ना कि ये भी योग करते हैं, हम भी योग करते हैं, तभी तो पूछोगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं, वो जानते हैं कि ये भी योग करते हैं, हम भी योग करते हैं। हम हठ योग करते हैं, ये राजयोग कहते हैं। तो उनको बताओगे ना कि हमारा राजयोग, राजयोग क्या है। बोलो हम ये पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। बोलो हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो, फिर जहां जहां कॉन्फ्रेंस आदि हो वहां भेज दो। हाँ, ऐसी लिखत छपा कर रख लो अपने पास, उसके बाद जहां जहां कॉन्फ्रेंस हो वहां भेज दो। कहेंगे ये तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। कहेंगे ना आपने तो पूरा एक्यूरेट बता दिया, आपकी एम ऑब्जेक्ट ये है और राजयोग कौन सिखा रहा है और सब कुछ बता रहे हो। तो वो यही कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। पर हर 5000 वर्ष के बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर
फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं, तो ये छपा हुआ रखा हो, हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हठयोग व शास्त्र अर्थ करने की बात ही नहीं है। उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, आप बताओ ये करते हैं। फिर उनसे पूछो आप जो योग लगाते हो उसमें क्या होता है। इसमें कोई हठयोग की बात आई, शास्त्र अर्थ की बात आई, कोई ऐसी बात ही नहीं है। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में तो वे पुजारी हैं। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे। वो इस समय पुजारी हैं और अथॉरिटी जो है वो पूज्य को कहेंगे। पुजारी को क्या कहेंगे? तो ये क्लियर कर लिखना चाहिए हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम तो मशहूर हो गया है। बीके का नाम तो ऐसे भी बहुत मशहूर है, तो आप पूछ सकते हो और उनको बता भी सकते हो। योग तो दो प्रकार का है, एक है हठयोग और दूसरा है सहज योग। दो प्रकार का है, एक है हठयोग और दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला ना सके, राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं। बाकी ये अनेक प्रकार के योग है मनुष्य मत पर। वहां देवताओं को तो किसके मत की भी दरकार नहीं है, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। क्यों दरकार नहीं है? वर्षा उनके पास है तो किसी की मत की उनको जरूरत ही नहीं है। वे हैं देवताएं अर्थात दैवी गुण वाले। जिनमें ऐसे गुण नहीं उनको असुर कहा जाता है। देवताओं का राज्य था, फिर वे कहाँ गए? 84 जन्म कैसे लिए? सीढ़ी पर समझाना चाहिए। सीढ़ी तो देखो कितनी अच्छी है ना, सीढ़ी पर ऐसे समझाना चाहिए। सीढ़ी बड़ी अच्छी है, जो तुम्हारी दिल में है वह सीढ़ी में है। सब कुछ सीढ़ी में दिया हुआ है। सारा मदारी पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। दी बेस्ट दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते कोई क्या, वंडर है। पढ़ाई एक ही है, कोई क्या बन जाते और कोई क्या, है ना वंडर। आपको वंडर नहीं लगता? पढ़ाई एक ही है पर कोई क्या बन जाते कोई क्या। एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापित हो जाती है ना वंडर। राजा भी बनते इसी पढ़ाई से, तो रंक भी बनते। जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते वो रंक बन जाते, और जो पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देते वो राजा बन जाते। बाकी वहां दुख की तो देखो बच्चे कोई बात होती ही नहीं है। मर्तबे तो है ना, यहाँ अनेक प्रकार के दुख है। फैमन, बीमारियां, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आदि होती रहती, तो सब कुछ दुख ही है ना। भल लखपति करोड़पति है। जन्म तो विकारों से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, ये सब दुख ही है ना। हाँ, धक्का खाया, किसी ने धोखा दे दिया, कुछ भी नुकसान हो गया और मच्छर काट गया। हाँ, मच्छर काट जाता है ये भी दुख है, मक्खी परेशान कर देती है ये भी दुख है। तो दुख तो है ना। नाम ही है रोर और नर्क, तो भी कहते रहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। हाँ, अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे? जब है ही नहीं कहीं स्वर्ग तो कहाँ से चला गया है? कैसे चला गया वो? किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाबा ने ऐसे दिया है, ऐसे लिखने के लिए निबंध। हाँ, ऐसे दिया है, लिखना बच्चों का काम है। अब टीचर ने कहा ऐसे लिख कर लेकर आना, ठीक है, लिख कर लेकर आना। जो 8-10 स्टूडेंट थे होशियार होशियार वो तो लिख कर लेकर आए, और जो 8-10 थे नलायक नलायक वो नहीं लिख कर लेकर आए। अब करना ना करना तो बच्चों का काम है, टीचर ने तो बोल दिया। तो बाबा ने ऐसे दिया है, माना निबंध दिया है लिखने के लिए, पर लिखना तो बच्चों का काम है। धारणा होगी तो लिखेंगे भी, अब धारणा ही नहीं होगी तो लिखेंगे क्यों? मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है।
हम सतो प्रधान थे ना, फिर से याद कराया बाबा ने। तो खुशी का पारावार नहीं था क्या? था ना। अब क्यों नहीं है? हाँ, अभी तमो प्रधान बने हैं ना, अभी तमो प्रधान बने। कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझना चाहिए ना। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते भी हैं और बताते भी हैं। अब बच्चे समझे ही नहीं तो फिर ये तो बच्चों का ही काम है ना समझना। हाँ, बुद्धि खोलना ना खोलना ये बच्चों के हाथ में होते हैं, अब टीचर के हाथ में नहीं होती है। इसकी बुद्धि खोल दूं, उसकी बुद्धि बंद कर दूं, इसकी खोल दूं, उसकी बंद कर दूं। हाँ, टीचर तो एक ही उसमें भाव में पढ़ा रहे हैं। अब कोई इधर से सुन रहा है, कोई इधर से नहीं सुन रहा। तो बाबा ने कहा पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है ये हमारे कुल का ही नहीं है। तुम भी किसी को समझाओ, अगर कोई समझता नहीं है तो समझ लिया जाता है कि हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़े ही हटना है। दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, ये तो पीछे ही हटना हुआ ना। धारण करने हमें दैवी गुण और धारण हुए जा रहे हैं आसुरी गुण। हाँ, तो इसे क्या कहेंगे? पीछे ही हटना हुआ कहेंगे ना। बाप कहते विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो, बहुत हल्का रहना है। ये शरीर छी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है घर। कहाँ जाना है? घर जाना है। ये वाला नहीं लौकिक घर, हमको तो जाना है अपने घर। हाँ, हमको जाना है अपने घर। ये तो टेम्परेरी हाउस है, टेम्परेरी, कोई कार्य के लिए मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ भी कितने कार्य के लिए मिले, कितना मुंह हो जाता है। तो बाप कहते विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो, बहुत हल्का रहना है। ये शरीर छी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है घर। बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की है। पूछा जाएगा तुमने क्या सर्विस की है। तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो बच्चों, तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे ये लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहां भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। बाबा ने कहा आप सब बच्चियां तो गई नहीं हो ना कोर्ट में, कभी कोर्ट नहीं देखा होगा आपने, लेकिन कोर्ट कैसा होता है तो बाबा आपको बताता है कि कोर्ट कैसा होता है। वहां पे चोर को पकड़ा जाता है, फिर उसको उसकी सजाएं दिखाई जाती है, फिर उसको बताया जाता है कि तुमने ये चोरी की, इसकी ये सजा है। तो उसको साक्षात्कार कराते रहते हैं। सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना, ये नापास हो जाएंगे। ये बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिसे पाप करते जाए। बाबा हमको बढ़ाते हैं, यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है, वह है सुप्रीम टीचर। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो माए भी और इतना बड़ा कार्य करके चले गए, अब हमको पता पड़ रहा है। आगे चलकर बहुतों को पता पड़ेगा कि अहो प्रभु, फिर ये गीत गाए, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे। प्रभु प्रभु कहते मर तो जाएंगे पर पा तो कुछ नहीं सकेंगे ना। देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। जो देही अभिमानी होता है वो अच्छे काम करता है, और जो देह अभिमान में आ जाता है उससे उल्टे काम होते हैं। बाप कहते अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना ही पड़ेगा। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है, चाहे व ना चाहे जाना जरूर है। कोई चाहे कि मैं जाऊं, कोई ना चाहे कि मैं ना जाऊं, तो भी जाना जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, एकदम से खाली नहीं, बहुत खाली, माना इतनी क्वांटिटी है उसमें से बहुत कम।
बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा तो कितनी दुनिया खाली होगी सोचो। अभी भारत है और साथ में और भी खंड है ना, और भी है ना, कितने सारे देश हैं, सब हैं, लेकिन आधा कल्प तक सिर्फ भारत ही होगा तो वो कितना खाली होगा। ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे, फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। हाँ, फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों बताओ, क्यों आते हैं दुश्मन? दुश्मनी क्यों हुई? भारत है, भारत आपस में तो नहीं लड़ेगा, भारत आपस में तो नहीं लड़ेगा ना, दूसरे हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है ना, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है ना। अच्छा, दुश्मन आते हैं क्यों? भारत में दुश्मन क्यों आते हैं? हाँ, दुश्मन आते हैं क्यों? धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, पैसे बहुत थे, अब नहीं हैं, अब और कोई है ही नहीं। जब पैसे बहुत थे, हाँ, तब आते थे पैसा लेने, अब नहीं है तो अब और कोई है ही नहीं, पैसे ले खाली कर गए, पैसे ले गए भारत के और खाली कर गए। मनुष्य यह नहीं जानते। बाबा कहते पैसा तो तुमने आप ही खत्म कर दिया, ड्रामा प्लान अनुसार। तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप के पास आए हैं। कभी किसके ख्याल में भी यह नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। देखेंगे कि हाँ, इतने सब जाते हैं, इतना सब ये है, पर किसी के ख्याल में ये नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह दी बेस्ट पढ़ाई है जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। दूसरा पॉइंट, अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के लिए आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजदारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। ओम शांति।